बृहदारण्यक उपनिषद की 29वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। याज्ञवल्क्य के राजा जनक को की प्रश्नों के उत्तर आध्यात्मिक विषयों में बता रहे हैं। राजा का कहना था मेरे को मोक्ष के बारे में ही और बताइए, मुक्ति के बारे में बताइए, मुक्ति कैसे होती है उससे संबंधित चीजें बताइए। तो पीछे उस तरह के वर्णन, आत्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां, ये सब बताया। और इससे पीछे वाले में परम गति, परम संपत, परम लोक, परम आनंद इत्यादि शब्द उन्होंने कहा था। ऐशा अस्य परमागति, आत्मा की परम गति है, परम लोक है, परम आनंद है। तो ये कितना परम है? परम का मतलब बहुत अधिक, सबसे अधिक, श्रेष्ठ। तो कितना परम है, कितना अधिक है, क्या कल्पना करें हम? संसार के सुखों को हमने भोगा, संसार भी बहुत प्रिय लगता है, संसार के भी सुख बहुत बड़े बड़े लगते हैं। इनको छोड़ करके कोई जा रहा है दूसरे सुख के लिए, तो इससे बड़ा होगा, कितना बड़ा है? थोड़ा सा बड़ा हो तो लगेगा कि भाई इन सब सुखों को छोड़ करके जाएंगे, इतनी तपस्या करेंगे, उसमें बड़ा कष्ट होगा, तो कोई बात नहीं, यही ठीक है, उसको क्यों प्राप्त करें? थोड़ा बहुत अधिक होता है तो व्यक्ति फिर कष्ट नहीं सहन करता है, ठीक है, यही ठीक, कौन इसके झंझट में पड़ेंगे इत्यादि। तो कितनी कल्पना है, कितना गुना है, तो वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है उसका एक खाका यहां पर खींचा है, एक परिकल्पना प्रस्तुत की है कि कितना अधिक वहां पर सुख या आनंद होता होगा। तब उसके लिए कुछ इकाई हमें निर्धारित करनी पड़ेगी भी कितना सुख, और सुख की कोई इकाई होती है क्या? ठोस पदार्थों की कोई इकाई है भी? चलो, ग्राम है, किलोग्राम है। तरल पदार्थों की है, लंबाई की है, गति की है, काल की है, इनकी कुछ इकाइयां हैं मापने की, भाई ये इतना है। तब हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये इससे दुगना है, 10 गुना है, इससे अधिक है, इतना हम मापन कर सकते हैं। हमारे को अनुभव में आएगा कि अच्छा ये इतना बड़ा है, इतना भारी है। लेकिन सुख या दुख, इसका क्या मापन है? कह सकते हैं वो कहे जी मेरे को थोड़ा सुख है, अधिक सुख है, सामान्य सुख है, वैसे कितना, क्या मापन है उसका? कोई पैमाना अभी तक तो बना नहीं है। सुख का क्या पैमाना, आनंद का क्या पैमाना? हालांकि इसमें भी सर्वेक्षण चलते रहते हैं, किस देश के लोग सबसे अधिक सुखी हैं। जिज्ञासा रहती है ना, वैज्ञानिक लोग सर्वेक्षण करते रहते हैं, अनुसंधान करने वाले, तो सुख का पैमाना भी करते हैं, आखिर सुख क्या, किस देश के लोग अधिक सुखी हैं। तो कुछ तो ये देखते हैं कि भाई इनके पास सुविधाएं कैसी हैं, उसके आधार पर कितने साधन हैं, वस्तुएं हैं, चिकित्सा, आवागमन, शिक्षा, ये सब सुविधाएं कैसी हैं, जीवन के रहने के लिए जितनी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भाई इतना जगह हो, इतनी जगह होनी चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, इतने साबुन का प्रयोग होना चाहिए, इतना अन्न होना चाहिए, इतने वस्त्र होने चाहिए इत्यादि। और कुछ उसके अंदर साथ में उनकी प्रसन्नता को भी देखते हैं कि वो अपने परिवार वालों से कितने संतुष्ट हैं, उसके आधार पर कुछ आकलन करते हैं। किसी को यूं पूछते हैं भाई आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, तो जिस देश के लोग अधिक कहें कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, वो है कितना किसके पास में वो अलग बात है। तो ऐसे ऐसे कई सर्वेक्षण होते रहते हैं। कभी किसी सर्वेक्षण में कोई देश सबसे ऊंचा आता है, किसी में कोई आता है, किसी में कोई आता है, अलग अलग होता है। पर सीधी कोई इकाई नहीं होती, कुछ ना कुछ इकाई उनको माननी होती है, कुछ पैमाना मानना होता है, आधार लेना होता है, तभी तो आकलन करेंगे, कथन करेंगे। तो यहां पर भी जब परमात्मा के ब्रह्मलोक के आनंद की बात हुई तो भाई एक पैमाना बनाते हैं। तो मनुष्य के सुखों का एक
आधार बना लिया, वही मनुष्य का सुख। देखिए, तो स यो मनुष्याणाम राध समृद्धो भवति, मनुष्यों के बीच में जो सिद्ध होता है, राध होता है, सब तरह से परिपक्व होता है, सब चीजें अच्छी हैं, शरीर भी अच्छा है, इंद्रियां अच्छी हैं, बुद्धि अच्छी है, स्वस्थ है, ऐसे ऐसे अच्छा है, और समृद्ध, और बढ़ा हुआ भी है, धन संपत्ति आदि भी है पर्याप्त मात्रा में। अन्येषाम अधिपति, और अन्यों का स्वामी भी होता है। सब साधन हो लेकिन गुलाम हो तो सुख नहीं होगा। तो मनुष्य चाहता है कि भाई मैं गुलाम नहीं रहूं, परतंत्र नहीं रहूं, और जो स्वामी हो जाता है उसको अलग ही आनंद आता है। ये औरों का स्वामी हो, उसके लिए सब काम करने वाले होते हैं, उसके नीचे काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो अन्यों का अधिपति है। सर्वैर मानुषिकैर भोगई संपन्नतमा, और मनुष्यों के द्वारा जो जो भोग भोगे जा सकते हैं उसमें वो संपन्नतम है, जितना अधिक हो सकता है। दूध है तो जितना अधिक दूध हो सकता है वो है उसके पास में। दूध, घी, फल, सूखे मेवे, अन्य वस्तुएं, जो भी कुछ पहनने, खाने, रहने, जो भी चाहिए वो जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो है। स मनुष्याणाम परम आनंद, मनुष्यों का वो परम आनंद है। एक व्यक्ति कह सकता है ना, मैं संसार में सबसे सुखी हूं, सबसे धनी व्यक्ति जैसे, तो धनी व्यक्ति तो ये कह भी सकता है कि मैं सबसे सुखी हूं, और नहीं भी कह सकता है, और भी चीजें आधार बनेगी। लेकिन जो कुछ हो सकता है मनुष्यों का अधिकतम, उसको कर लीजिए, बोले ये मनुष्यों का आनंद है। ये मनुष्य इससे अधिक आनंद नहीं पा सकते भौतिक सुख साधनों से, अन्य नहीं, भौतिक सुख साधनों से जो भी कुछ हो सकता है वो मनुष्यों का एक हुआ। इसको एक इकाई मान लिया, यूनिट मान लिया। कहा अथ ये शतम मनुष्याणाम आनंदा, ऐसे ऐसे 100 आनंद, मनुष्यों के 100 आनंद, 100 गुना, कितने अधिक होंगे कल्पना, बहुत अधिक हो जाता है। स एक है पितृनाम जित लोका नाम आनंद, ये पितरों का जिन्होंने विभिन्न लोगों को जीत लिया है उनका एक आनंद है। अर्थात मनुष्य का एक आनंद और पितरों का एक आनंद, इनमें 100 गुने का अंतर बताया। मनुष्यों का एक आनंद पितरों के आनंद का 1% है, केवल एक भाग, 1% है बस। उसके पास 100 है तो इसके पास 1% है, इतना अंतर है, केवल 1% है। अब ये पितर लोग कौन है, भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं, अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग बात करते हैं। कुछ पितरों को अलग लोक का मानते हैं, अलग लोक में है। मनुष्य तो ये सब मनुष्य हो ही गए, और पितरों को फिर अन्य भी जो आगे पितर देव आदि आएंगे शब्द, इनको फिर और किसी लोक का मानते हैं। दूसरी दृष्टि है कि मनुष्यों में मतलब जो एक प्राणी के रूप में जी रहे हैं, सामान्य मनुष्य के रूप में, तो वो मनुष्यों का आनंद हो गया। लेकिन मनुष्यों में भी जो ऊंचे हो जाते हैं उनका आनंद है, मनुष्य ही लेकिन पितर बन गए अब, जैसे जो बड़ी अवस्था के हो जाते हैं उनका आनंद। तो पहले जो मनुष्य का आनंद है, एक युवा व्यक्ति है, उसके पास सारी चीजें हैं, सब भोग उपलब्ध है, उसका एक आनंद है। उससे बढ़कर के कोई आनंद हो सकता है इस मनुष्य जीवन में? वो तो मनुष्य का है, लेकिन मनुष्यों में भी हो सकता है। बोले पितृनाम जित लोका नाम आनंद, जो बड़ी अवस्था वाले हैं और जिन्होंने विभिन्न लोगों को जीत लिया है, जगह जगह उन्होंने सफलताएं पाई हैं, उनका आनंद इससे भी बड़ा होता है। एक तो कोई युवा हो, 20, 25, 30, 35 साल का, 40 साल का, सब साधन उपलब्ध है, शासन भी है उसके पास में, राजा है, और एक बड़ी अवस्था वाला राजा हो जो इस सब से गुजर के गया है, इन सबको उसने पाया है, खूब अच्छे काम किए हैं, इसको जीता, उसको जीता, इसमें सफलता प्राप्त की, जीता, सफलता प्राप्त की, इसमें सफलता प्राप्त की, और अब पितर के रूप में है, बड़ी अवस्था के रूप में है, प्रौढ़ हो गया है, वृद्ध हो गया है। दोनों में से किसका आनंद अधिक है? इंद्रिय सुख युवा का अधिक कह सकते हैं, लेकिन एक जो जीवन भर कार्य करने का संतोष होता है, एक गरिमा होती है, वो पितरों की अधिक होती है।
आप अलग अलग क्षेत्रों में देख लें, राजनेता हो कोई, एक राजनेता जिसने खूब काम किया समाज का, राष्ट्र का, और बड़ी अवस्था में है और कोई उसको चिंता नहीं है, उसका एक आनंद होता है, भले ही सत्ता ना हो उसके पास, अभी जीत चुका है, वो छोड़ चुका। अभिनेता अभिनेत्रियों को देख लो, एक वो अभिनेता अभिनेत्री जिनकी अभी मांग है और खूब अभी युवा है, और एक वो अभिनेता अभिनेत्री जिन्होंने खूब काम किया और अब कमी किसी चीज की नहीं है उनको भी, लेकिन अब प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए, अनुभवी हो गए, और एक उनका आनंद है। किसका आनंद अधिक है? एक अलग दृष्टि से देखना, बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, इनको आय ज्यादा होती है। खिलाड़ियों में देख लीजिए, एक तो अभी कोई खिलाड़ी हो जो खूब अच्छे हो, मान लो क्रिकेट का ले लें, अभी जो महेंद्र सिंह धोनी हैं या विराट कोहली हैं, ये एक इनका आनंद है, शतक लगा रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी सफलताएं मिल रही हैं, विज्ञापन मिल रहे हैं, खूब आय हो रही है करोड़ों की। और एक जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मान लो सचिन तेंदुलकर, दोनों में से किसका आनंद ज्यादा है या किसकी गरिमा अधिक? और उससे पहले का कह लें तो सुनील गावस्कर हो गए या कपिल देव हो गए, जो भी पहले के 10-20 साल 40 साल पहले के, तो प्रौढ़ का, एक युवावस्था में व्यक्ति अध्यापन कार्य कर रहा है और कार्य कर रहा है, और एक जिंदगी में सब करके देख लिए उसने, उसका एक है। तो पितरों का, जिन्होंने लोगों को जीता है, सफलताएं प्राप्त की हैं जीवन में, उनका, जो जीवन में असफल रहे हैं ऐसे पितर नहीं, वो तो दुखी रहेंगे, उनको तो खेद रहेगा, मेरे ये नहीं हुआ, मेरे ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया, इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ऐसे उनका आनंद इनसे अधिक, अधिक अनुभव, अधिक ज्ञान, अधिक संतोष, एक आत्मगौरव। वैज्ञानिक लोग भी अलग ढंग से एक बात को कहते हैं, युवावस्था में बहुत चंचलता भी रहती है, अधीरता रहती है, अभी ये पाना है, अभी वो पाना है, अभी ये नहीं पाया और ये करना है, वो करना है, ये बहुत व्यस्त रहता है। भले ही उपलब्धताएं कितनी भी हो रही हैं, संतोष भी कुछ होता है, लेकिन व्यग्रता बहुत रहती है। और एक होता है कि हाँ सब देख लिया जीवन में, सब पा लिया, कर लिया जो करना था सफलता प्राप्त के लिए, धन की, यश की, ये वो सामाजिक कार्य, ये एक बात रहती है। तो बहुत से वैज्ञानिक 60 और 60 से ऊपर की आयु को भी बहुत अच्छा मानते हैं, वो एक अलग जीवन होता है, प्रौढ़ और प्रौढ़ के बाद वाला जीवन, तो उसका आनंद 100 गुना ज्यादा अधिक आनंद। तो इनका, अतः ये शतम पितृणाम जित लोकानाम आनंदा, ये जो पितृलोक हैं इनके जो 100 हैं, 100 इसको भी 100 गुना कर दिया। इनका जो आनंद है, स एको गंधर्व लोके आनंद, ऐसा गंधर्व लोक में एक अकेले का आनंद है। अब ये पितृलोक वाला आनंद भी गंधर्व लोक के आनंद का 1 ही प्रतिशत हुआ, तो मनुष्य का आनंद कितने प्रतिशत रह गया? 0.001। ये 100वां भाग था, उसका भी 100वां, 10,000वां भाग हो गया उसका, इतना कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया ना गंधर्व लोक। और गंधर्व कौन होते हैं? जो गाय वाणी को धारण करते हैं, खासतौर से जिनका संगीत का आनंद है, बोलने का, गाने का, सुनने का, वाद्य यंत्र का, ये गंधर्व लोक माने जाते हैं। तो यूं मनुष्य ही है वो, उनका अपना आनंद है संगीत का, उसमें जो जिन्होंने खूब अच्छी गति प्राप्त की है उनका आनंद है, चित्रकार का आनंद है। हाँ, वो निर्धन है, आज मान लो कहें कि भाई कवि है और है, वो पैसा ही नहीं है उसके पास और वो परेशान हो रहा है, वो एक अलग बात, उतना नहीं, लेकिन फिर भी कलाकार को अपना अलग आनंद होता है। कौन अधिक सुखी है? कवि अधिक सुखी है या राजा अधिक सुखी है? कवि अधिक सुखी है। क्यों अधिक सुखी है?
सब जगह पहुंचता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो एक अलग छवि है, पूज्य भी है, और लेकिन एक अपने आप में जो आनंद है ना, इसको समाज से न देख करके अपनी अनुभूति में देखिए, अपनी अंदर की अनुभूति में देखिए। चलिए दूसरों के बड़ों बड़ों का छोड़ दें, एक अपनी युवावस्था को देखें। जो युवा है वो तो अभी युवावस्था को देख ही रहे, ठीक है। जो प्रौढ़ हो गए हैं वो देखें, युवावस्था थी, घर परिवार के जो काम करने थे किए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। एक अपनी उस अवस्था को देखिए जब आप युवा थे, बच्चे हुए थे, पैदा हुए थे, उनको पढ़ा रहे थे, उनको योग्य बना रहे थे। उस काल में कैसा लगता था और अब कैसा लगता है। एक अंदर का सुख आनंद कि जिन्होंने कर लिया है अच्छा, उनके ऊपर ही लागू हो गए। जित लोका नाम लिखा है, कर नहीं पाए और मन में खेद है कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसको नहीं आएगा ये आनंद। जित लोका नाम है, ये को अच्छी योग्यता थी, सब करना था। कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? अगर अभी वापस वही बच्चों वाला, छोटे छोटे बच्चों ऐसा बना दें तो माता जी अभी चाहेंगे या नहीं? ऐसा चाहेंगे क्या? चाहेंगे? उनको पता नहीं है। एक अभी स्थिति है, और भी पुरुषों में भी ऐसा चाहेंगे कि भाई मेरे को जवानी आ जाए। यूं तो जवानी सब चाहते हैं, कोई स्वस्थ शरीर हो, बलवान हो, सुखों को भोग सके, लेकिन वैसे ही छोटे छोटे बच्चे हो, 5-10 साल के, उनके सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, माताएं उसके लिए भोजन बना रही हैं, ये कर रही हैं, नाक साफ कर रही हैं, फिर उसको पढ़ा रही हैं। उसने कुछ गलत लिख दिया कि दीवार पे कुछ लिख दिया, उसकी सफाई कर रहे हैं, कुछ ये फाड़ दिया, वो कर दिया, किसी से लड़के आ गया। एक अभी बच्चे हैं आपके, पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, संपन्न हो गए, दोनों में कि कौन सी चीज अच्छी लगती है? अभी अच्छी लगती है, भले ही अभी शरीर दुर्बल हो गया है, प्रौढ़ हो गए हैं, लेकिन ये एक अलग आनंद है, अंदर का संतोष रहता है। निवृत्त हो गए भाई, अब कोई जिम्मेदारी, उस समय तो जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। दुनिया के सुख कितने भी भोग रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, सब कुछ हो, इंद्रियां स्वस्थ हो, लेकिन अंदर का सुख ये इस समय में ज्यादा आता है, ये प्रौढ़ावस्था में। जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, ये तो अंतर आगे 30 साल के बाद ही लगने लग जाता है। युवा तो 15, 25, 30 साल का भी होता है, वो भी है, लेकिन 30 से आगे बढ़ते हैं, 35, 40, 50, 60, 70। एक अलग गरिमा होती है, एक अलग प्रतिष्ठा होती है। इनका जो सुख है, और एक संगीतकारों का, नृत्यकारों का, कलाकारों का जो गंधर्व विद्या में सिद्ध है वो भी इंद्रिय का ही सुख। लेकिन वो इंद्रिय का सुख केवल इंद्रियों का बाहर का सुख नहीं है, वो उसके साथ साथ मन और बुद्धि बहुत जुड़े हुए हैं। अब काव्य पाठ से जो आनंद आता है, वो कहेंगे कि शब्द बोले और हमने सुने, शब्द का सुख है, एक तरह से शब्द का सुख है, लेकिन उसके साथ बुद्धि बहुत जुड़ी हुई है। शब्द की रचना, शब्द का भाव क्या कह रहा है, वो उसका आनंद अधिक है। यहां पर कलाकृति में किसी ने बहुत अच्छी कला बना रखी है, दिखने में बहुत सुंदर है, मांडना सुंदर है, चित्र बहुत अच्छा है, एक बच्चा देखे उसको कि हाँ बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया बोलेगा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर खिलौना है, चित्र बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रौढ़ व्यक्ति और एक चित्रकार व्यक्ति जो उस विद्या को जानने वाला है, वो भी उसको कह रहा है बहुत अच्छा है। दोनों के आनंद में समानता है, भिन्नता है। और कवि के सामने एक पुराना व्यक्ति बैठा हो, प्रौढ़, और एक नए बच्चे हो, नए बच्चे भी खूब कुचल रहे हैं कि वाह क्या शब्द कहे, क्या वाक्य बोला, और एक प्रौढ़ व्यक्ति बोल रहे हैं। तो गंधर्वों का आनंद ये केवल बाहर के इंद्रिय सुख जैसा नहीं है इंद्रिय का भी, लेकिन गंधर्वों का, कुछ लोग गंधर्व लोग अलग लोग मानते हैं, वहां पर सब कुछ बहुत मधुर संगीत और सब कुछ। जैसे आजकल भी कई कार्यक्रम होते हैं और होते हैं, तो उद्यान है और हैं, घुसते ही मधुर संगीत आ रहा है, मधुर सुगंध आ रही है, ये सब चीजें, नृत्य हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये सब जो चीजें नहीं तो बाहर के। लेकिन इसमें जो कुशल है, खुद करता है। अब शास्त्रीय संगीत का आनंद एक अलग ही है, तो सामान्य व्यक्ति को तो नहीं आता है।
उसको अच्छा ही नहीं लगता है। शास्त्रीय संगीत वाले को बहुत अच्छा लग रहा है। नृत्य का है, दूसरों को अलग ढंग के नृत्य अच्छे लगते हैं, उत्तेजक, इनको अलग ढंग के कलाकृति वाले, जिसमें कलाएं होती हैं, बहुत अच्छे नृत्य होते हैं। उनके एक एक कदम, एक एक मोड़, भाव, भंगिमा कैसे कर रहा है, कितना नियंत्रण है, उसको देख करके वो खुश होते हैं। तो ये जो आनंद है, ये और भी बड़ा आनंद है। ये गंधर्वों का आनंद है। तो पितरों से 100 गुना गंधर्वों का आनंद। बोले इससे भी बड़ा? तो बोले अथ ये शतम गंधर्व लोके आनंदा, गंधर्व लोक के भी जो 100 आनंद है, 100 गुना और। स एक कर्म देवानाम आनंद, वो कर्म देवों का एक आनंद है। बढ़ते जा रहे हैं। कर्मदेव, देव तो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, मनुष्यों से बढ़कर के जो दूसरों को देते हैं, करते हैं, परोपकार के लिए जो लगे हुए हैं। एक वो व्यक्ति है जो अपने लिए लगा हुआ है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक सीमित क्षेत्र है, देता वहां भी है, वो पिता के रूप में, माता के रूप में रक्षा भी करता है, पालन भी करता है, लेकिन बड़ा क्षेत्र जब बन गया किसी का, और वो कर्म करके उन स्थितियों को प्राप्त कर रहा है, कर्म करके देवत्व को प्राप्त करता है, जिसके लिए इन्होंने आगे लिखा, ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यन्ते, जो अपने कर्म से, वर्तमान के इस जन्म के कर्म से देवत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और करके देवत्व को प्राप्त कर जाते हैं। सफलताएं मिलती चली जाती हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं, वो देव के रूप में लोगों में माने जाते हैं, मेहनत करके बने। वो आनंद गंधर्वों के आनंद से भी बड़ा है। मनुष्य का आनंद तो छूट गया पीछे। वो पहले मनुष्यों का आनंद देखेंगे तो बहुत बड़ा, पितरलोक में गए तो वो छोटा पड़ गया, वो फिर गंधर्व लोक में गए, फिर और अब कर्मदेवों में चले गए, वो छोटा होता चला गया। वहां पर प्लानिटोरियम में, तारागृह में देखा ना, अलग अलग ग्रह उपग्रह में जाते हैं, बोले पृथ्वी, चंद्रमा, फिर उससे बड़ा ये, फिर सूर्य, और उससे बड़ा वो चित्र भी आते हैं ना। वो पृथ्वी तो इतने पहले तो इतनी बड़ी पृथ्वी, और फिर वो ऐसी छोटी होती चली जाती है, उससे बड़े 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 आते रहते, कुछ भी नहीं, पीछे छूटता जा रहा है मनुष्य का आनंद। तो कर्म देवों का आनंद, इन्होंने अभी मेहनत की है, कर्म किया है। बोले इससे भी बड़ा, अथ ये शतम कर्म देवानाम आनंद स एक आजान देवानाम आनंद। दूसरे देव आजान देव, आजान देव का तात्पर्य टीकाकारों ने सबने यही लिया है कि जो जन्म से ही देव है। पिछले वाला देव तो वो था जो शुरू में देव नहीं था, लेकिन कर्म कर करके उसने देवत्व को पाया है। और एक ये है जो जन्म से ही देव है, इस जन्म की दृष्टि से कह रहे हैं। यूं तो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे तो उस स्थिति को प्राप्त किया है उसने, लेकिन जन्म से ही जो देवत्व को प्राप्त है, बचपन से ही सारा, एक ने खूब मेहनत करके उस स्थिति को पाया, ऊंची स्थिति को। और एक है कि जन्म से ही बहुत विशेष प्रतिभाशाली है, विशेष योग्य है, विशेष देवत्व को प्राप्त है छोटी सी अवस्था में, उसका आनंद अलग ही है। अब कई जने पढ़ते 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 पीएचडी करते हैं, फिर महाविद्यालय में प्राध्यापक, प्रोफेसर बनते हैं। अब कई सुनने में आता है कि वो 12-14 साल के व्यक्ति को ही, बच्चे को ही प्रोफेसर बना लिया, वो इतनी प्रतिभा वाला, बचपन से ही विशेष। एक 25, 30, 40 साल, 50 साल बाद में उस स्थिति में पहुंचता है, एक को 12, 14, 15 साल में ही कर लिया। ये अलग प्रसिद्धि, अलग आनंद की बात है, उससे भी बढ़कर के। तो जो जन्म से ही देव है उनका आनंद, वो इसका भी 100 गुना है, कर्मदेवों से भी 100 गुना है। कितने गुना आ गए हम? मनुष्य का 1 रहा तो पितरों का 100 हुआ, पितरों से गंधर्व पे गए तो वो 10,000 गुना हो गया, मनुष्य के 1 से 10,000 गुना हो गया। और पितरों से हम गए, नहीं, गंधर्वों से हम गए कर्मदेहों में, तो 10,000 को और 100 से गुणा करो तो 10 लाख। और कर्मदेवों से हम चले गए आजान देवों पे, तो 10 लाख से और 100 से गुणा करो तो 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, ठीक है, और 100 गुना हो गया, 10 करोड़ हो गया।
अब आजान देवों से आगे चलते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात और लिखिए आजान देवों के साथ, यश्च श्रोत्रियो अवृजिनो अकाम हत। और एक और चीज अतिरिक्त जोड़ी है यहां पर कि यश्च, और जो श्रोत्रिय है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, और अवृजिन, वृजिन कहते हैं पाप को, अवृजिन जो पाप से रहित है, वर्जन करने योग्य चीजों से रहित है। वो वर्जन करने योग्य चीजें कौन? पाप होता है, अधर्म होता है, उससे वो रहित है, श्रोत्रिय है और दुष्कर्मों से रहित है अभी। और अकामहत, जो कामनाओं से आहत नहीं है, मारा नहीं है, कामनाओं का से पीड़ित नहीं है, कामनाएं जिसको परेशान नहीं कर रही हैं, यानी कामनाओं से रहित जो हो गया है, वीतराग, वीत पुरुष हो गया है, वीत तृष्णा, जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान है, श्रोत्रिय है, और जो पापों से पीड़ित नहीं, पापों से रहित है, दुष्कर्मों से रहित है, और तृष्णा से भी रहित है, ऐसा व्यक्ति। बोले इसका भी वैसा ही आनंद होता है। एक अलग स्थिति है, अभी आध्यात्मिक चीज साथ में जोड़ लिया इन्होंने, उसका भी वो वैसा ही आनंद होता है। कैसा? जैसा आजान देवों का होता है। ये आजान देव तो बड़े बड़े दिखाई देंगे, बहुत संपन्नता है, बहुत लोगों को देते हैं, लोगों के बीच में नाम होगा, और ये श्रोत्रिय तो एकांत में पड़ा है अपना अलग से, उनका भी ऐसा ही आनंद होता है। सामान्य मनुष्यों के आनंद से 10 करोड़ गुना अधिक आनंद है, मतलब बहुत अधिक है, एक अलग आनंद। आगे का अथ ये शतम आजान देवानाम आनंदा, आजान देवों के भी जो 100 आनंद है, तो मनुष्य आनंद का और 10 गुना कर दें, 10 करोड़ से बढ़ाएंगे तो 10 अरब हो जाएगा। स एक प्रजापति लोके आनंद, प्रजापति लोक का एक आनंद है ये, वहां इससे भी 100 गुना ज्यादा है, 10 अरब हुआ, 10 अरब गुना ज्यादा मनुष्य आनंद से प्रजापति लोक। अब ये आत्मा का जो क्षेत्र था उससे बढ़कर के प्रजापति पे पहुंचे। प्रजापति परमात्मा को कहा जाता है, प्रजाओं का जो पालक है, मूल प्रजापति तो वही है। और मनुष्य शरीरों में लगाएं तो ऐसा व्यक्ति जो प्रजाओं का पालन करने वाला रहा है बहुत अधिक। देव भी लोगों का हित करते हैं, ये पालन करता है प्रजाओं का विशेष रूप से, ऐसा व्यक्ति। थोड़ा बहुत पालन तो मनुष्य भी करता है कुछ व्यक्तियों का, लेकिन ये प्रजाओं का, पूरे समूह का पालन करने वाला, ऐसा उसी के लिए समर्पित है। दूसरे ढंग से देखेंगे तो प्रजापति परमात्मा है, और परमात्मा प्रजापति है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में सृष्टि चल रही है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, 3 गुना या कई गुना तो अलग है, ये तो एक छोटा सा भाग है इसका। तो परमात्मा का प्रजापति धर्म वैसे तो सब जगह है, लेकिन अभिव्यक्त कहां पर होगा? जहां पर प्रजा है, सृष्टि चल रही है, जहां पर प्राणी है, वहीं पर तो उसका प्रजापति धर्म प्रकट होता है। ये जो सारा क्षेत्र है, इसमें जो आनंद है, इसमें जितने प्राणी रहते हैं उन सबका जितना आनंद है, वो आनंद, अलग अलग प्राणियों के छोटे मोटे जितने भी सुख हैं वो सब मिला लेंगे, उतना जितना इस प्रजापति लोक में जो आनंद है वो इनका, वो एक आनंद हुआ। आजान देवों के 100 से ये एक हुआ। और साथ में फिर वो एक पंक्ति जोड़ी है इन्होंने, यश्च श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहता, वही श्रोत्रिय, पाप से रहित, वेद का ज्ञाता यानी ज्ञान में परिपूर्ण, पाप से रहित और तृष्णा से रहित, ऐसा जो है उसका भी ऐसा ही आनंद होता है। अब ये आजान देवों में भी यही पंक्ति पड़ी हुई थी, और प्रजापति लोक में भी यही, उसके अनुसार भी यही पंक्ति पड़ी गई। तो श्रोत्रियों के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, उसमें अलग अलग आनंद होगा। तो विद्वान, ज्ञान बहुत है, ज्ञान होने पे जो सुख होता है वो वैसे सुख नहीं होता है, ज्ञान का सुख। लेकिन केवल ज्ञान हो और वो पाप से दूर नहीं हो, दोषों से दूर नहीं हो, तो सुखी नहीं रह सकता है। और तृष्णा से रहित है तो भी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन इनसे दूर जो है ऐसा,
फिर आगे कहा अथ ये शतम प्रजापति लोके आनंद स एको ब्रह्म लोके आनंद। प्रजापति लोक का, तो प्रजापति लोक का हो गया 10 अरबवां मनुष्य से, और उसका भी 100 और ज्यादा ब्रह्मलोक का आनंद है, यानी 10 खरबवां, 10 खरबवां। जिसको हम कहें कि 10 के ऊपर जो एक के आगे कितने शून्य लगाएंगे, तो 12 शून्य लगाए हमने, 10 की घात 12। एक के आगे 12 शून्य लगाए हमने, क्योंकि 6 स्तर पे चले हम, 12 शून्य लगा लिए हमने, 2-2 शून्य लगाते गए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, 12 शून्य लगे, तो 10 मतलब एक लिखा और शून्य लिखा, शून्य के ऊपर 12 लिख देते हैं, यानी 12 शून्य, ये 10 खरब। इतना गुना वो सुख है। अब 100 शब्द यहां पर अनेकता, बहुतता, कई बहुत अधिक इस अर्थ में भी है। इसका कोई ऐसा नहीं पैमाना कि बिल्कुल इतने ही गुना है, एक बात कही जा रही है कितना अधिक है वो। और इसको मनुष्य वाले को अगर इसमें हम दशमलव में लें तो, दशमलव में लें तो दशमलव, उसके आगे कितने शून्य लगाएंगे, 11 शून्य लगाएंगे और फिर एक लिखेंगे, दशमलव दशमलव शून्य 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 1। क्या रहा, उसको हम कह सकते हैं नगण्य, कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसा उसका आनंद ये बताया। और उसके साथ साथ कहा यहां पर यश्च श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहता, जो श्रोत्रिय है, पाप से रहित है और तृष्णा से रहित है, कामनाओं से रहित है, ऐसे उसका भी वही आनंद होता है। अब ये हम उससे तुलना कर सकते हैं कि मनुष्य होते हुए जो अब समाधि को प्राप्त हो गया है, असंप्रज्ञात समाधि को, ईश्वर का आनंद यहीं पर ही भोग रहा है, ब्रह्म का आनंद यहीं भोग रहा है, उसको भी उसके बराबर रखा है। तो इतना अधिक उसका आनंद है। तो बोले संसार के सुख को छोड़ के इतने कष्ट पाएंगे किस लिए, यहीं पर ही बहुत सुखी है, अब यहीं पर ही बहुत लग रहा है हमारे को। लेकिन वो कितना है, एक यूं कहें कि शक्कर का एक दाना और शक्कर का एक पहाड़, ऐसे कुछ तुलना कर सकते हैं हम, इतना अधिक उसमें अंतर है। तो सो हम ये सुन करके नहीं, इसके बाद में याज्ञवल्क्य कहते हैं एषा एव परमा आनंद, ये परम आनंद है, ये ब्रह्मलोक का इतना ज्यादा जाते बोले ये परम आनंद है। जो पीछे इन्होंने कहा था परम आनंद, एष है परम आनंद, एषा ब्रह्मलोक का सम्राटिति, ये ब्रह्मलोक है जिसकी प्राप्ति के लिए लोग संसार को यूं छोड़ के चले जाते हैं जैसे यहां कुछ भी नहीं है। जिस संसार में दुनिया बहुत सुख देखती है, छुड़ाए नहीं छूटता, कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसको वो ऐसे फेंक के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं जैसे कुछ भी नहीं है। तो जिसको इतना बड़ा सुख दिखाई दे रहा हो या आगे का सुख प्राप्त हो गया, वो तो इसको छोड़ेगा ही, उसके लिए क्या है। जिसको 10 खरब रुपए मिल रहे हो, वो 1 रुपए का छोड़े, उसको क्या है, 10 खरब। 1 रुपये को छोड़ दे तो उसको क्या है, बोले नहीं बड़ा त्यागी व्यक्ति है। और बच्चे को तो 1 ही रुपया बहुत अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी से उसकी एक मिठाई आ जाएगी, चॉकलेट आ जाएगी, टॉफी आ जाएगी, एक टुकड़ा मीठे का, उसको 1 रुपया ही बहुत आनंददायक है, वो छोड़ रहा है। बोले क्या बात है, इसने 1 रुपया छोड़ दिया, बड़ा त्यागी है ये। तो ये सुन करके फिर राजा ने कहा सो हम भगवते सहस्रम ददामी, आपको फिर मैं 100 गाय विषप देता हूं। अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, बोले और मोक्ष के बारे में बताओ, अभी भी तृप्ति नहीं हुई, और बताओ। इतना सब बता दिया, बताए जाओ, सुनने में ही इतना आनंद लग रहा है उसको, पाने में तो कितना आनंद लगेगा। इति अत्र याज्ञवल्क्य विभयान चकार, याज्ञवल्क्य को भय लग गया,
ये सब बताया, वो पूछता जा रहा है, पूछता जा रहा है, और देता जा रहा है। याज्ञवल्क्य को भय आ गया। वो भय का मतलब ऐसा भय नहीं होता है, थोड़ा सा मन में लगता है तो वो विभयांचकार है, वो भयभीत हो गया याज्ञवल्क्य। क्या कि मेधावी राजा है, राजा तो ये बुद्धिमान है, छोड़ने वाला नहीं है, आगे आगे पूछता जा रहा है, थोड़े से में संतुष्ट नहीं हो रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट नहीं होता है ना, थोड़े में कौन संतुष्ट होता है? मूर्ख व्यक्ति ना। बच्चे को कहते हैं, उसको बोले उसको तो पटा लेंगे थोड़ा सा ये दे करके, थोड़ा सा दे दिया उसको तो समझा लेंगे, मान जाएगा। वो जो जानते नहीं है बोले उनसे ये ले लेंगे, ये सारा जमीन से सोना निकल रहा है, ये निकल रहा है, उनको आटा दे देंगे, ये दे देंगे, वो तो उसी में संतुष्ट। उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहां पर। महंगी महंगी चीजें ले लेते हैं ना थोड़ा दे करके, पुरानी पुरानी चीजें ले करके जाते हैं विदेशों में, दे जाते हैं, बोले बहुत अच्छी कीमत मिल रही है यहाँ, तो वो तो उसी में खुश हो जाता है। वो देखता है मूर्ख है ये, मैं वहां जाकर के इसको 100 गुना 1000 गुना महंगा करके बेचूंगा। वो लेकर के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। कच्चा माल यहां से ले जाते हैं, वहां इतना महंगा करके करते हैं। ये तो उसी में, जो जानते नहीं है वो तो उसी में ही खुश हो जाते हैं। अगर मेधावी राजा ये सुखी ऐसे संतुष्ट नहीं होने वाला है। जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए वो मेधावी नहीं है। आज भी यही है, जो प्रगतिशील हैं, बड़े हैं, बहुत चीजें संपन्नता है, वो कौन? मेधावी व्यक्ति तो होते हैं, तो तभी तो करते हैं। इसके बिना तो जीवन ही, उनको अच्छा ही नहीं लगता है संतोष थोड़ा सा। लेकिन यूं कहा जाता है अध्यात्म में संतोष है, संतोष नहीं है, वो असंतोष के आधार पर ही चल रहा है। इन सारे में जो संतोष, आप संतुष्ट हो एक मनुष्य आनंद में, वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो असंतोष ही है तो है जो उसको अध्यात्म की तरफ लेके आया है, उधर जा रहा है। वो भी जो संतुष्ट हो गया तो वहीं रह जाएगा। वो भिन्न अर्थ में कह रहा हूं संतोष। तो बोले मेधावी राजा सर्वेभ्यो मां अंतेभ्य उदरौत्सीद थी। ये मेरे को सारे जो सिद्धांत हैं, सारी बातें हैं, उसको मेरे को बांध करके निकलवा लेगा मेरे से, सारी चीजें छोड़ने वाला नहीं है। मेरे को बाध्य कर रहा है कि मैं सब चीजें बता दूं, बुद्धिमान है। तो ठीक है, अब थोड़ा समापन की तरफ लेते हुए आगे की चर्चा। ये जो आनंद की चर्चा है, ये पीछे भी तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में आई है। वहां पर कुछ और भी सीढ़ियां और भी चीजें दी हैं, कुछ थोड़ा आगे पीछे भी है, वो इससे भी ज्यादा है। और वहां मनुष्य का आनंद में साथ में लिखा है, वो युवा भी हो, ये भी हो, वो भी हो, वो सारी चीजें भी लिखी हैं। यहां पर 10 की घात 12 हमने किया है, वहां पर 10 की घात 20 है, यानी 8 चरण और हैं वहां पर, 8 चरण। ये हम पहुंचे थे 10 खरब तक, 10 खरब तक पहुंचे थे। और वो जो है वो पद्म तक पहुंच गए, एक पद्म, करोड़ अरब खरब नील, 10 नील, पद्म नहीं, शंख, 10 शंख, ऐसे करके वो बहुत 10 की घात 20 पहुंचे वो, यानी 10 की घात 12 है। एक के आगे वहां पर 20 शून्य लगे, यानी 10 चरण है। यहां पर 12 पे पहुंचे हैं, यानी उसके आगे 6 चरण है। यहां पर वो 10 है, वहां पर 4 और हैं बीच के अंदर। मनुष्य गंधर्व है, इसी तरह से बीच बीच में देवों का अलग है, ये करके। लेकिन उससे भी यही मतलब है कि ब्रह्मानंद वाली में नहीं, ब्रह्म का आनंद कितना बड़ा है उसको बताने के लिए, समझाने के लिए ये बात कही गई है। आगे देखिए 34वीं कंडिका, सवा एष अस्मिन स्वप्नांते। ये जो है ये पीछे भी आई है, पीछे हमारी 16वीं कंडिका थी, बिल्कुल जो कि तू है कि स्वप्नांत में रमण करके, चरण करके, देख करके पुण्य और पाप को फिर वापस लौट करके आता है बुद्धांत में, यानी जागृत अवस्था में आता है। वो कब हुई है? अब इसको आगे, शरीर को छोड़ करके आगे जो जाते हैं
उसको समझाने के लिए आत्मा के ही बारे में बताया जा रहा है, एक उदाहरण देके बता रहे हैं। 35वीं कंडिका, तद यथा अनह। अनह मतलब तो एक इन्होंने शकट अर्थ लिया है, गाड़ी, जिससे कि जीते हैं। वैसे अन शब्द तो जैसे कि प्राण नहीं, प्राण के लिए भी आता है, लेकिन जिससे हम जीवित रहते हैं उसको। ओदन है, पकवान है, उसको भी अन्न कहते हैं। अनिति जीवती ये न इति अन्न। और महानस अन्न शब्द वहां पर भी है, तो उसमें जहां पर विशेष बड़ा होता है वो, लेकिन यहां छकड़े के लिए लिया गया है, वाहन के लिए लिया गया है। तो तद यथा अनह, जो अन है, वाहन है, छकड़ा अर्थ किया, शकट अर्थ किया है शंकराचार्य जी ने। तो तद यथा अनह सुसमाहित, सुसमाहितम उत्सर्जयत यायात। अच्छी प्रकार से जो भरा हुआ है, रखा हुआ है, और वो फिर जाते हुए चीजों को छोड़ देता है, छोड़ते हुए चला जाता है आगे। जैसे वाहन में चीजें रखी हैं और वो भर के गया तो कहीं उतारेगा भी, तो जाके उतार के खाली होकर के जैसे आगे चला जाता है, ऐसे। एवं एवं अयम शारीर आत्मा, उसी प्रकार से ये शारीर आत्मा, शारीर आत्मा मतलब शरीर से संबंधित आत्मा। प्राज्येन आत्मना अनवारूढ़, प्राज्य आत्मा के द्वारा अनवारूढ़, चढ़ी हुई। अब यहां पर बहुतों ने अलग अलग अर्थ किए हैं, मेरे को जो समझ में आया वो मैं बोल रहा हूं कि अयम एवं अयम शारीर आत्मा का मतलब है ये शरीर ही, शरीर में रहने वाली आत्मा नहीं, ये शरीर, शरीर रूप आत्मा, ये शरीर ही। प्राज्येन आत्मना अनवारूढ़, प्राज्य आत्मा, ज्ञानवान आत्मा के द्वारा चढ़ा गया, अनवारूढ़ यानी जिसके ऊपर प्राज्य आत्मा चढ़ी हुई है, यानी जीवात्मा। प्राज्य आत्मा जीवात्मा यहां पर, और एक शारीर आत्मा है, शरीर को भी आत्मा के नाम से कहा जाता है। उस पर चढ़ा हुआ, तो उसको प्राज्येन आत्मना अनन्वारूढ़, कौन? शारीर आत्मा, उसका कर्ता अनन्वारूढ़ है शरीर आत्मा। उत्सर्जयन याति, छोड़ता हुआ जाता है। याति का कर्ता कौन है यहां पर? शरीर आत्मा। तो ये शकट की तरह से, जैसे शकट में सामान रखा होता है और वो उसको छोड़ करके आगे चला जाता है, ऐसे ये शरीर शकट की तरह से है, और इसमें समन्वारूढ़ कौन है? ज्ञानवान आत्मा, जीवात्मा, और उसको आगे चल करके छोड़ करके चला जाता है जीवात्मा अलग। ये शकट की तरह से। यत्र इतद ऊर्ध्व उच्छ्वसित उच्छ्वासी भवती, जहां ये ऊर्ध्वच्छ्वासी होता है, यानी जब मरने लगता है तो सांस चढ़ जाती है ना ऊपर, उल्टी उल्टी सांस, और ऊपर ऊपर से विशेष सांस आने लगती है उसको। हाँ, याति का जो कर्ता है शारीर आत्मा है, अर्थात शरीर निकल जाता है, ऐसा अर्थ निकल के आएगा, इस प्रकार करेंगे? नहीं नहीं, प्रज्ञानेन आत्मना, प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ शारीरात्मा उत्सर्जन याते, मतलब ये प्राज्ञ आत्मा से अन्वारूढ़ होकर चला जाता है, ये कैसे अर्थ निकलता है? नहीं, उत्सर्जन, उसको छोड़ता हुआ, उसको छोड़ता हुआ आगे चला जाता है। कौन चला जाता है? शरीर आत्मा। हाँ, नहीं, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं वो ये है कि आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, यही तो सामान्यतः बोलते हैं कि शरीर यहीं पड़ा रह गया और आगे आत्मा चला गया। ठीक है, वो आगे चला गया, ये जो एक सामान्य रूप से हम कथन करते हैं। अगर हम यूं लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टीकाकारों ने अलग इसी ढंग से लिखा है कि शारीर आत्मा मतलब तो शरीर में स्थित आत्मा। अच्छा, अब प्रज्ञानेन आत्मना अनवारूढ़, हमने ये कहा कि शरीर आत्मा उत्सर्जन, छोड़ता हुआ, किसको छोड़ता हुआ? किसको छोड़ता हुआ? याति, चला जाता है, किसको छोड़ता हुआ? शरीर को छोड़ता हुआ। आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसमें होगा कि जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है। तो प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़, प्राज्य आत्मा से अन्वारूढ़, जिस पर प्राज्य आत्मा चढ़ा हुआ है, ऐसा ये जीवात्मा। तो प्राज्य आत्मा किसको लेंगे? परमात्मा को लेते हैं फिर।
ये परमात्मा को छोड़ते हुए चला जाता है, ये अर्थ निकलेगा। शरीर को छोड़ते हुए जाता है वो नहीं आएगा इसमें। जैसे देखो इन्होंने भी लिखा है, क्योंकि यहां पर शारीर आत्मा और प्राज्ञेन आत्मना ये शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि जिससे कि शब्द से तो यूं ही लगेगा कि शारीर आत्मा मतलब जीवात्मा और प्राज्य आत्मा मतलब तो परमात्मा, ऐसा और जगह भी अर्थ लिया जाता है यहां। लेकिन इसका दृष्टांत से सामने नहीं बन रहा है। दृष्टांत में एक तो शकट है और एक उस पर रखा हुआ सामान है। एक तो शकट है और एक सामान है। तो शकट पे, गाड़ी पे, छकड़े पे सामान रखा गया, शरीर में आत्मा आई, चलती रही, शरीर आत्मा को ढो रहा है जैसे शकट सामान को ढो रहा है। और अब जब समय आ गया कि भाई अब इसके सांस उखड़ रहे हैं, तो उस आत्मा को छोड़ करके बस शरीर मिट्टी में मिल गया, आगे की यात्रा कर ली उसने, आत्मा को हटा दिया, अब इस पे नहीं चलेगा वो आत्मा। इतने अंश में मैं इस ढंग से देख रहा हूं, बाकी इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है, इन्होंने भी किया है। दृष्टांत की दृष्टि से मैं जोड़ते हुए इसका ऐसा कर रहा हूं। तो शारीर आत्मा मतलब शरीर प्रज्ञानेन आत्मना अनन्वारूढ़ा उत्सर्जन याति, शरीर को छोड़ के चला जाता है जहां पर ये ऊर्ध्वश्वासी होता है, मरने की स्थिति में आता है। तो शकट और सामान, इसमें शरीर और आत्मा इस तरह से, नहीं तो परमात्मा और उसमें तो घटने में बहुत हमारे को दिक्कत आएगी, घटना मुश्किल होगा। आगे देखिए, मृत्यु के लिए कह रहे हैं आत्मा की दृष्टि से ही, स यत्र अयम अणिमानम नियति, जब ये सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, अणिमानम मतलब कमजोर हो जाता है, छोटा हो जाता है, वृद्धावस्था में शरीर सिकुड़ता जाता है, भार भी कम हो जाता है, लंबाई भी कम हो जाती है, सब कुछ सिकुड़ने लग जाता है, सूक्ष्म होने लगता है, छोटा होने लगता है। कैसे? जराया वा उपतपता वा अणिमानम गच्छति, तो बुढ़ापे के कारण या रोग के कारण से छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। तद यथा आम्रम वा औदुम्बरम वा पिप्पलम वा बंधनात् प्रमुच्यते, तो जिस प्रकार से आम और उदुम्बर का उसका फल और पिपली ये अपने बंधन से छूट जाते हैं, वो पके हुए हैं, थोड़ा सा होते ही अलग हो जाते हैं, बंधन टूट जाता है उनका। एवं एवं अयम पुरुष एभ्यो अंगेभ्य संप्रमुच्य, उसी प्रकार से ये पुरुष यानी जीवात्मा इन अंगों से छूट करके, इस शरीर से छूट करके पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती प्राणाय एव, फिर उसी रास्ते से फिर अन्य कारण में अपने कारण के अनुसार दूसरे शरीर में जाता है। किसके लिए? प्राणाय एव, फिर जीवन के लिए, जीना है उसको, प्राण करना है अभी, फिर प्राण के लिए चला जाता है। तो यहां जो जान इस तरह से जो गति की गई है उसको छोड़ करके फिर चला जाता है। आगे एक और उदाहरण दिया, तत्यथा राजानम आयांतम उग्रह प्रत्येन सह सूत्रग्रामण्यो अन्यई पानई आवसतई प्रतिकल्पन्ते, जिस प्रकार से कोई राजा आने वाला हो, आने वाले राजा को उसके सैनिक, उग्रह यानी क्षत्रिय लोग, अधिकारी, और अन्य जो हैं प्रत्येन सह, जो दंडाधिकारी हैं, लोगों को पाप से बचाते हैं, वे सूत्रग्रामणी सारथियों के, गांव का मुखिया, रथ वाले, ये सब अन्न से, पान से और स्थान रहने करने के लिए तैयारी रखते हैं कि राजा आने वाला है, राजा आने वाला है। एक ब्रह्मविद की एक प्रशंसा की जा रही है यहां पर, राजा आता है तो सब लोग उसके लिए तैयार होते हैं। अयम आयाति अयम आगच्छति, ये आ रहा है, ये आया, बस उसकी बाटी जोते रहते हैं, उसी के लिए लगे रहते हैं सब। अब आया, कब आने वाला है राजा, उत्सुकता, कब प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, ये जो उत्सुकता रहती है मुख्यमंत्री की, ऐसे राजा की। एवं ही एवं विदम सर्वाणी भूतानि प्रतिकल्पन्ते, उसी प्रकार से जो इसको जान लेता है यानी ब्रह्म को जान लेता है, उसके लिए सब प्राणी प्रतिकल्पन्ते, उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं, उसके लिए अन्न पान निवास सारी व्यवस्था करते हैं, कब वो आए हमारे पास, कब वो आए, सब चाहते हैं कि वो इसको जानने वाला हमारे पास में आए। राजा के लिए तो कुछ उसके अधिकारी ही रहते हैं, लेकिन ब्रह्मवेत्ता के लिए बहुत लोग, बहुत प्राणी, अब प्राणी में मनुष्य ले सकते हैं और नहीं तो सारों को ले लेंगे,
सब उत्सुकता रखते हैं, विशेष रूप से मनुष्य, अन्य प्राणियों पे घटेगा नहीं। नहीं तो प्रशंसा में ले सकते हैं कि सारे प्राणी। इदम ब्रह्म आयात, इदम ब्रह्म आयाति इदम आगच्छति, ये ब्रह्म यानी ब्रह्म का वेत्ता आ रहा है, आने वाला है, ये करके उसकी उत्सुकता करते हैं। तो याज्ञवल्क्य के इस बात को कह रहे हैं, राजा में और ब्रह्मवेत्ता में एक तरह से यहां अंतर बताया गया। और अब जब जाते हैं मृत्यु की तरफ, तब क्या होता है, तो तद यथा राजानम प्रतियांतम प्रतियासंतम उग्राह, जब राजा जा रहा होता है तो उसके सैनिक प्रत्येनस अधिकारी सूत ग्रामण्यो अभिसामयंती अभिसमायंती, वो सब उसके चारों ओर आ जाते हैं, घेर लेते हैं उसको, जाने वाला हो जैसे विदा करने के लिए खड़े होते हैं, साथ में आ जाते हैं। एवं एवं आत्मानम अंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायंती, उसी प्रकार से आत्मा जब इस शरीर से निकलने लगता है तो सारे प्राण उसको घेर लेते हैं, सब उसके पास आ जाते हैं। यत्र तत् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवती, जब ये ऊंचे सांस लेने लगता है तो सारे प्राण खिंच खिंच करके उसके पास आ जाते हैं, उसके साथ साथ ही जाएंगे, सब खिंचने लगते हैं, सब काम छोड़ देते हैं, अब इसके आत्मा के पास आ जाते हैं। ये मृत्यु की बात है, आगे चल करके क्या होगा। तो ये इन्होंने तीसरा ब्राह्मण समाप्त किया, ब्रह्म का वर्णन किया, आत्मा का किया, आगे आगे जाने का वर्णन किया। अब उसके आगे की बात कर रहे हैं, मृत्यु के बाद में क्या होता है, पुनर्जन्म के बारे में भी प्रसंग वही चल रहा है। तो कहते हैं, ये मैं आगे प्रारंभ कर रहा हूं, चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण और उसकी प्रथम कंडिका। स यत्र अयम आत्मा अबल्यम नियत्य निएत्य, निएति भी इसका विग्रह है, लेकिन निएति करेंगे तो आगे होता है असम्मोहम इव नियति निएति। तो स यत्र अयम आत्मा, जो ये आत्मा अबल्यम, जब बल से रहित हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो निएत्य निशेष रूप से जा करके, छोड़ करके, एत्य मतलब गत्वा, निएत्य अर्थ कर रहा हूं मैं, शंकराचार्य जी ने ऐसा ही अर्थ किया है, निएत्य। सम्मोहम इव निएति, सम्मोह के समान प्राप्त होता है, यानी मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। सम्मोह कहते हैं मूर्छा की स्थिति। और यदि हम पहले वाले में निएति करेंगे, जैसा कि यहां किया हुआ है, तो वहां पर असम्मोहम इव, असम्मोह के समान। तो अब असम्मोह के समान है तो मूर्छा सी और बेहोशी अर्थ नहीं आएगा उसका। सम्मोह को तो मूर्छा बेहोशी कह देते हैं, अ लगाएंगे तो संगत नहीं होगा, विपरीत हो जाएगा उसका। जागृत सा, जागरूक सा, ऐसा अर्थ निकल के आएगा। इसलिए यहां पर निएत्य इतना करके अलग कर लेते हैं, और सम्मोहम इव निएति, निएति वहां पर कर लेते हैं। अथ इनम एते प्राणा अभिसमायंती, तो इसके पास सारे प्राण आ जाते हैं। स एता तेजो मात्र समभ्यादानो हृदयम एव अनुभव क्रामती, तो इन सबके तेज को लेकर के, जो शक्तियां इसने प्राणों को दे रखी थी, प्राण आ गए, उनके सबके साथ होकर हृदय के अग्रभाग में, मुख्य भाग में पहुंच जाता है इन सबको। स यत्र ईशा चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते अथ अरूपज्यो भवती, तो जहां पर कि ये चाक्षुष पुरुष, पीछे जो चाक्षुष पुरुष की बात आई, उसकी शक्ति मात्रा है यहां पर चाक्षुष पुरुष, उसको देखता है उसके माध्यम से, तो परांग मतलब पीछे लौट करके, पर्यावर्तते वापस आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, यानी इंद्रियों से वो शक्ति, चाक्षुष पुरुष और सभी इंद्रियों का पुरुष, यानी वहां की शक्तियां लौट लौट के वापस आ जाती हैं। और जब नेत्र की आ गई तो अथा अरूपज्यो भवती, अब वो देख नहीं पाता है, शरीर में है, मरने वाला है, अब नेत्र काम नहीं करेंगे, वो देख नहीं पाता है। अंत की स्थिति बताई जा रही है। और क्या होता है उस समय, एक ही भवती न पश्यति इत्याहु, ये तो अकेला हो गया, अब देखता ही नहीं है। पहले औरों से जुड़ा हुआ था, बाहर देखता था, अब दिखता ही नहीं, अंदर ही चला गया, बस अकेला है, कुछ देखता नहीं है। इसी तरह अन्य इंद्रियों का कहा, एक ही भवती न जिग्रति इत्याहु, वो अब तो ये तो अकेला पड़ गया, सूंघता ही नहीं है कुछ। एक ही भवती न रसयते इत्याहु, अकेला हो गया, अब कोई रस नहीं ले रहा है कुछ जिह्वा से। एक ही भवती न वदति इत्याहु, अकेला है, अब कुछ बोलता ही नहीं है। एक ही भवती न शृणोति, अब कुछ सुनता नहीं है, अकेला है। एक ही भवती न मनुते इत्याहु, अकेला हो गया है, अब कोई मनन नहीं कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है। एक ही भवती न स्पृश्यति इत्याहु,
अकेला हो गया, अब कुछ छूता नहीं है। एक ही भवती न विजानाति, अकेला होता है, अब कुछ जान नहीं रहा है। इत्याहु तस्य ही तस्य हृदय से अग्रम प्रद्योतते, वो हृदय के अग्रभाग पर अब प्रद्योतित होता है, सब जगह से छूट के हृदय पे अपने केंद्र में आ जाता है। तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, और इस प्रद्योत से, उसके कर्माशय का वेग जो बनेगा, उससे इस शरीर को, ये आत्मा यहां से निष्क्रमण कर जाता है। कहां से? चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य, आंखों से निकल जाता है, मूर्धा से निकल जाता है, सिर के ऊपरी भाग से, अथवा अन्य शरीर के देश से, कहीं से भी निकल सकता है, वहां से बाहर निकल जाता है। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, उसके निकलने पर प्राण भी चले जाते हैं, यानी श्वास प्रश्वास भी समाप्त हो जाता है। प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, और प्राण के जाने पर बाकी जो प्राण हैं, इंद्रियां हैं, वो भी चली जाती हैं उसके साथ साथ। या तो प्राण का मतलब मन लेंगे, और मन के जाने के साथ साथ बाकी इंद्रियां भी जाती हैं, नहीं तो श्वास प्रश्वास अर्थ किया है लोगों ने, टीकाकारों ने। सर्वे प्राण अनुक्रामंती, और जब सब प्राण उसके साथ में जाते हैं तो सविज्ञानो भवति, सविज्ञानम एवं अनुभव क्रामति, वो सविज्ञान होता है, ज्ञान से युक्त होता है उस समय, ज्ञान भी उसके साथ साथ जाता है, और वो ऐसे में उस ज्ञान को लेते हुए आगे जाता है, अगले जन्म में जाता है। तो प्राणों के आने पर, इंद्रियों के आने पर कहा जा रहा है कि वो प्राण से युक्त होकर, ज्ञान से युक्त होकर के जा रहा है। उसे एक संकेत हमें मिलता है कि जो ज्ञान रहता है वो इन सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर रहता है, यानी मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, सूक्ष्म शरीर में रहता है, आत्मा में नहीं रहता है। आत्मा अनुभव करता है, लेकिन रहता है इनमें, स्टोर इनके अंदर रहता है, संग्रह इनके अंदर रहता है, उनके साथ साथ जाता है, तो सारा ज्ञान उसका जो पीछे का है वो सारा का साथ में जाता है। इसलिए अगले अंतिम पंक्ति में कहा, तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञा च, उसके साथ साथ विद्या और कर्म भी समन्वय रभेते, उसके साथ साथ जाते हैं। विद्या यानी ज्ञान, और कर्म यानी उसका जो कर्माशय है, वो साथ साथ उसके जाते हैं। जो अनुभव लिया है जीवन में वो साथ साथ जाता है, आगे काम आएगा, विद्या और कर्म, और बाकी चीजें तो यहीं रह जाती है। पूर्व प्रज्ञा च, और उसको जो पहले प्रज्ञा प्राप्त की है वो भी साथ में जाती है। पूर्व प्रज्ञा का अर्थ वासना लिया जाता है, संस्कार, कि कर्म फल भोगते हुए जो संस्कार पड़े थे उनको यहां पर ग्रहण किया जाता है, वो भी उसके साथ साथ जाते हैं। तो एक तरह से संस्कार और कर्म, ज्ञान और कर्म, ज्ञान मतलब तो संस्कार, इस रूप में हम उसको ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्व प्रज्ञा को एक अलग ढंग से लिया है। तो शंकराचार्य जी ने इस विषय में लिखा है, वो पूर्व प्रज्ञा मतलब जो फल, पीछे हमने फलानुभव किया था, फलों का जो अनुभव किया था, उसकी जो वासना संस्कार है वो जाते हैं, इन्होंने अलग ढंग से खोला है। और साथ ही उन्होंने एक बात और लिखी है जो योग दर्शन से में भी हमारे को मिलती है, व्यास भाष्य में और सूत्र में भी। ये जो फलानुभव वाली वासना है उसके लिए कह रहे हैं, साच वासना अपूर्व कर्मारंभे कर्म विपाके च अंगम भवती। ये वासना आगे क्या है? अपूर्व कर्मों को करने में, ऐसे कर्म जो पहले नहीं किए गए, प्रथम बार किए जाएंगे, नए कर्म, यानी नए कर्मों को करने में, और कर्म विपाक में, और जो पीछे का कर्माशय है उसका फल भोगने में अंगम भवती, सहायक होती है। तेन असौ अपि अनवारभ्यते, इसलिए ये भी साथ में जाता है। न ही तया वासनया बिना कर्म कर्तुम फलम वाच उपभोक्तुम शक्यते, इस वासना के बिना न तो कर्म कर सकता है न फल भोग सकता है। योग दर्शन में क्या, क्लेश मूलः कर्माशय और सती मूले तत्विपाक, बिल्कुल वो की वो बात यहां पर लिखी है। तो ये वासनाएं भी साथ में जाती हैं, जिससे हम आगे नए कर्म करते हैं, हमारा नया कर्माशय बनता जाता है, और जो कर्म फल को भोगते हैं वो भी इस वासना के होने पर ही भोग पाते हैं, नहीं तो भोग नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञान कर्मणि समन्वय रभेते, ज्ञान कर्म जाते हैं, और पूर्व प्रज्ञा जो हमारी वासना है वो भी अगले जन्म में साथ में जाती है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।